दोस्तों आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ दोस्तों कर लें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों आप लोग से मेरी एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने बीच में हमेशा सुनने का हमें मौका देंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही एक अलग तरह का वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम किसी से बता नहीं पाते और उसके पीछे कितनी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, कितने हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं रहता। दोस्तों आज हम जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हिंदी में कवक इन्फेक्शन कहते हैं, कवक का संक्रमण कहते हैं या उसको फफूंदी कहते हैं, तो ये कैसे हो जाता है। दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये त्वचा संबंधी संक्रमण है। त्वचा के किसी भी भाग पर, ज़्यादातर ये मुंह में, गर्दन पर और पीठ पर और हाथ पैर की उंगलियों में पड़ता है तथा थाई के नीचे होता है, जो हमारा जांघ जिसको बोलते हैं उसके निचले भाग में, जहां हम अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वहाँ पर होता है और योनि मार्ग तक ये विस्तृत हो जाता है, विस्तार कर जाता है। दोस्तों जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और किसी अगर फंगल का अटैक हमारे शरीर के किसी पार्ट पे हो जाता है, तो उस समय जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर होती है, उससे बचने में या उससे लड़ने में ये नाकाम हो जाती है, सक्षम नहीं होती। उसके कारण हम इस फंगल इन्फेक्शन में पड़ जाते हैं या हमें कैरी कर जाता है। दोस्तों जान लेते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो मॉइस्चर, मतलब गीलापन। पहली चीज़ कि अगर हम बहुत नमी युक्त जगहों पे रहते हैं तो इसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर हम गीले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं पहनने में तो इससे फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ा काम करते हैं तो पसीना होता है, बहुत सारा पसीना हो जाता है, तो लोग ड्रेस को चेंज नहीं करते, उसको पहने रह जाते हैं, सेकेंड डे भी वही कपड़े पहने जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जैसे पसीना होता है बैक्टीरिया या फंगस या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं इनका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, ये डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे में भी वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन लगने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगली जो पॉइंट है वो, अगर फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो परिवार के लोग हों या जो भी है, उनका अगर हम कपड़े इस्तेमाल कर लें या तौलिया इस्तेमाल कर लें तो उससे भी ये कैरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम कहें तो एक छुआछूत की भी बीमारी होती है, एक से दूसरे में फैलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और जो अगली पॉइंट है, ये अक्सर हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम जब यूरिन पास करते हैं, जब हम मूत्र के रास्ते को अगर सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, मीन्स हम यूरिन त्याग नहीं कर पाते, तो वहाँ पर बहुत ऐसे इन्फेक्टेड लोग जो यूरिन करके चले जाते हैं, जैसे सुलभ शौचालय वगैरह है, हम बाहर जब भी निकलते हैं तो भी उस समय हमें यूज़ करना ही पड़ता है, तो वहाँ पर ये चांस बढ़ जाते हैं। खुले जगहों पे, मैदानों में अगर इस तरह का शौच के कुछ जगह होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो किसी स्कूल के पीछे, किसी बहुत बड़े ऑफिस के पीछे या कचहरी वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक कॉर्नर बना होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर वहीं पे टॉयलेट करते हैं। तो दोस्तों वैसी जगह पर जाकर, क्योंकि न जाने कितने लोग गए हैं वहाँ पर और किस किस बीमारी से पीड़ित है, ज़्यादातर जो इस तरह के लोग होते हैं वहाँ पर जाने से भी ये प्रॉब्लम लग जाती है। और अगली जो पॉइंट है, ये जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसके कारण भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों एड्स, HIV, कैंसर और मधुमेह, डायबिटीज़।
ऐसे पेशेंटों में फंगल इन्फेक्शन के खतरा आम व्यक्ति के तुलना में अधिक रहता है, क्योंकि ये इनसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी लक्षण क्या है। तो पहली चीज़ होती है कि ये लगभग जीवन में कभी न कभी किसी न किसी समय और किसी भी उम्र में हर व्यक्ति को होता है, एक दो बार ज़रूर होता है। तो पहले उस जगह पर खुजली शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ रैशेस पड़ जाएंगे, फिर वहाँ पे एक धब्बा, मतलब एक ऐसा धब्बा बन जाएगा रेड रेड करके, जिसको चकत्ता कहते हैं या पैच कहते हैं, पैच बन जाता है। वहाँ पे बहुत ही स्किन रेड पड़ जाती है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, वो एक पेनफुल भी होते हैं, और दूसरी चीज़ उसमें बहुत ही जलन होती है। तो ये सारे इसके लक्षण होते हैं कि अगर आप खुजली कर रहे हैं, खुजलाने के बाद थोड़े देर बाद वो बहुत वहाँ पे असहनीय ज्वलन जैसा महसूस होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो ये सारे लक्षण इसमें सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो पहली चीज़ है कि जो अपनी हैबिट्स है, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये अक्सर बताती हूँ कि इलाज से पहले दोस्तों परहेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसके कारण है, कारण को कम कर दिया जाए। मीन्स कभी भी हमें गीले कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें बहुत अगर ज़रूरी नहीं है तो जो कंबाइंड सुलभ शौचालय वगैरह है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, खुले में नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी व्यक्ति का तौलिया और कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको फंगल इन्फेक्शन है, ज़रूरी ये होता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अपनी कोई न कोई बीमारी ज़रूर होती है। और स्किन ऐसी चीज़ होती है कि कोई की स्किन ऐसी नहीं होती, शरीर नहीं होती जिसमें से स्वेटिंग पसीना नहीं निकलता। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। आप अपना तौलिया अपना पर्सनल रखिए, अपने कपड़ों को आप पर्सनल रखिए, कपड़ों का सुचारू रूप से आप देखभाल रखिए, अपनी स्किन का देखभाल रखिए, अपने जो भी पार्ट हैं उनको उत्तम क्वालिटी का हाइजीन दीजिए, मीन्स साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये सब करने से बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को हम सबसाइड कर सकते हैं, मीन्स ये हमारे शरीर पे लग नहीं सकते। दोस्तों, अगर पसीना हो रहा है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्द हो सके पसीने को आप पोंछ लें। अगर आप कहीं दूर हैं तो ठीक है, नहीं तो शर्ट को ज़रूर चेंज कर लें। ऐसा करने से आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि दरारें पड़ जाती हैं। जब ये बहुत लंबा समय तक चल जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और वहाँ से स्किन निकलने लगती हैं, तब कंडीशन ठीक नहीं होता, तब उसको लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जिनको बड़े आराम से हम कर सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर पूरा इसका कोर्स न किया जाए तो ये बहुत ही अलग तरह का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जैसे आप दवा लगाएंगे वैसे ये कमज़ोर पड़ जाएगा। लगेगा आप बिल्कुल ठीक हो गए, 2-3 दिन बाद आपको लगेगा मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, खुजली बंद हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अंदर ये फंगस रहते हैं और ये दोबारा फिर अटैक कर देते हैं और आपको वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ है कि इसका जो आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए और उसका पूरा कर लीजिए, क्योंकि ये खाली अगर आप ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं तो इससे नहीं जाएगा। इसके कुछ टैबलेट्स होते हैं, उनको पूरा खा लेने से ये पूरी तरह से शरीर से अगर हट जाता है, सबसाइड हो जाता है, तो आप इसके प्रति बिल्कुल इत्मीनान से हो जाते हैं, आपको दोबारा ये जल्दी लगता नहीं है। और हैबिट्स में मैंने बताया कि कपड़ों को कैसे देखभाल करना चाहिए, अपने शरीर का कैसे देखभाल करना चाहिए। इसमें मैं बता देती हूँ कि कुछ एंटी फंगल जो दवा आती हैं, जैसे फ्लूकोनाजाल है, तो ये यूनिमार्क से संबंधित जितने भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको ठीक करता है। वेकोनाजाल है, माइकोनाजॉल है और टर्नीफाइन है, ये सारी चीज़ें ये हम एंटी फंगल में यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये इन्फेक्शन कहाँ का है। देखिए, नेल का है
तो अलग हम देंगे, अगर वो गले का है तो अलग देंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो कंबाइंड ठीक कर देती है, कहीं का अगर फंगल इन्फेक्शन है तो हम उसको दे सकते हैं। जो कान है, इस तरह की चीज़ें हम दे देते हैं। और कुछ एंटी फंगल पाउडर से भी आते हैं। पाउडर का इस्तेमाल दोस्तों इसलिए करते हैं कि वहाँ की जगह को हमें बिल्कुल सुखा कर रखना है, वहाँ पे गीलापन बिल्कुल नहीं होना, तेल वगैरह नहीं लगाना है, और जितना ये ड्राई होंगे उतना जल्दी ये सूख जाएंगे। इसके जो दाने पड़े रहते हैं, अधूरे पड़े रहते हैं, वो उतना जल्द निकल जाएंगे। तो ये सारे काम करते हैं। और कुछ दोस्तों इसके ऑइंटमेंट आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करने से जो बर्निंग कंडीशन हो रही है, जो ईचिंग कंडीशन हो रही है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसे क्रीम मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती हैं, जैसे कैंडिड बी है, जैसे लाली पिन है, जैसे फोड्रम है। ये बहुत तरह के इस तरह की क्रीम आती हैं जो हम इस्तेमाल अगर करते हैं समय से तो ठीक हो जाती है। अब दूसरी बात है दोस्तों कि क्रीम पे क्रीम नहीं लगाना चाहिए, इससे भी स्किन को बहुत नुकसान मिलता है। इसको साफ़ करने के बाद दोबारा लगाना चाहिए। तो साफ़ करने के लिए आपको किसी और बहुत ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें बर्निंग, बार बार मैं बता रही हूँ, जलन होता है। तो गर्म पानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, रुई के माध्यम से, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नीम की पत्तियों को आप गर्म पानी में बॉयल कर लें, ठंडा होने के बाद उससे साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक तो ये होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो खुजली होती है, जो इन्फेक्शन के वो रहते हैं, उसको भी बहुत कम कर देता है। दोस्तों हम एलोपैथ का इलाज जान लिए, इसमें होम्योपैथ में भी बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जिनका सेवन करने से आराम होता है, लेकिन चूंकि ये बहुत ही एक्यूट होता है, बहुत तेज अगर शुरू हो जाता है तो रात में सोने नहीं देता। दिन में ये थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसका ये चरित्र है, और रात में ये बढ़ जाता है, तो थोड़ा उसमें स्लो आपको एक वो बनाकर रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, सांत्वना रखना पड़ेगा, तभी होम्योपैथ में आप ठीक हो सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे इलाज हैं। लेकिन दोस्तों मैं कुछ घरेलू इलाज बताती हूँ, जिससे आप अगर नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो आप घर में इलाज कर सकते हैं। आप लहसुन की जो कलियाँ होती हैं, लहसुन की कलियों को आप अच्छे से पीस लें, और उसको जिस जगह पे जहाँ पैच बना हुआ, जहाँ धब्बे आपके हैं, वहाँ पर आप उसको पेस्ट की तरह बिल्कुल रख लें। लेकिन दोस्तों पेस्ट रखकर तुरंत निकालना नहीं है, उसको कम से कम 30 मिनट 30 मिनट तक छोड़ देना है, और 24 आवर में आपको 3 बार इसका इस्तेमाल करना। हाँ, थोड़ा सा इससे जलन होगी, वहाँ पर स्किन में जलन होगी। आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत ख़राब आप दवा बता रहे हो, तो बात से ये थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन इसके पीछे जानते हैं दोस्तों, इस लहसुन के बहुत सारे गुण होते हैं, क्योंकि इसमें फिर वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक, ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जिसके कारण ये बहुत ही उपयोगी है। और वो जो ज्वलन आपको हो रही है, जो ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, ये बहुत ही कम समय में ख़त्म कर देती है। दोस्तों अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप हल्दी, लेकिन हल्दी आपको कच्ची लेनी है, हल्दी को पीसकर उसका पेस्ट बना लें, और उस जगह पर आप कम से कम 3 से 4 बार उसको भी रखना है, आप लगाएं वहाँ पर। इससे भी बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलता है, क्योंकि हल्दी के गुण को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आयुर्वेद की औषधियों में सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं होता जो नहीं होता है, और ख़ास तौर से इसमें पेन को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए सारे गुण इसके अंदर होते हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों जो हम अगली चीज़ बताने जा रहे हैं, इसमें आप अगर कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल के तेल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ही मुलायम करते हैं, उसको ईचिंग से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, और जो जलन होता है उसको कम करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो खुजली हो रही है, जो आपको कवक हो रहा है, मीन्स फंगस
लग रहे हैं, तो फफूंदी जिसको कहते हैं, तो अगर ऐसा आपके शरीर में महसूस होता है तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये किस कारण हो रहा है, इसका इलाज क्या है और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों पुनः एक बार फिर, अगर ये वीडियो आपको कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई हों, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, अगर ये एक डॉक्टर का काम करती हों, एक सुरक्षा का काम करती हैं, एक हेल्दी पर्सन रहने का काम करती हैं, तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, और आप कमेंट्स बॉक्स में, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप ज़रूर लिख कर भेजें, मैं उसका समाधान ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा लेट होगा दोस्तों, मैं पढ़ती रहती हूँ, जब भी आपके कमेंट्स आते हैं मैं उसको पढ़ती हूँ और मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।